वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। इज यू नो हमारी 10th क्लास की ज्योग्राफी चल रही थी और 10th क्लास की ज्योग्राफी में जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा था वाटर रिसोर्सेज। और लास्ट जो वीडियो लेक्चर्स हुए हमारे, उन लेक्चर्स में आपने देखा कि एक्चुअली रिसोर्स क्या होता है और वाटर को रिसोर्स क्यों कहा है ना। उसके साथ साथ हमने देखा कि एक्चुअली जो ये वाटर रिसोर्सेज है, देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। हमारे इंडिया में जो है वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है ना। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट जो है वाटर कंजर्वेशन के जो टेक्निक्स जो अडॉप्ट की मेथड्स जो है स्टार्ट्स की और कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए। तो आपने देखा कि जो प्लानिंग कमीशन स्टेबलाइज हुआ था उसके थ्रू जो 5 ईयर प्लान चले, उन 5 ईयर प्लान में हमारी गवर्नमेंट ने जो है वेरियस मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है उनको लॉन्च किया था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि सर ये मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कहते किसको है ना, व्हाट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो देखो अगर बात करें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की तो हम रिवर जो है, एक रिवर पर क्या किया जाता है, गवर्नमेंट एक डैम कंस्ट्रक्ट करती है, पर्टिकुलर किसी रिवर पर एक डैम कंस्ट्रक्ट करती है। आफ्टर दैट उस डैम को बनाने से गवर्नमेंट के कुछ एम होते हैं, कुछ टारगेट होते हैं, कुछ पर्पज होते हैं। और वो पर्पज क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे। सेकंड, इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल करवाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाएंगे, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां से स्टार्ट करेंगे और वहां के साथ साथ उस पर्टिकुलर एरिया का जो एनवायरनमेंट है उसको मैनेज कर सकते हैं। यही प्रोजेक्ट पर्पस है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके थ्रू ये जो हमने टारगेट बताए, ये प्रोजेक्ट जो एम बताए, वो टारगेट से एम जो है उस प्रोजेक्ट से अचीव होते हैं, उन प्रोजेक्ट को हम क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्लियर। अब ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इनको स्टार्ट कौन करता है, इनको स्टेबलाइज कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्लान थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट थे, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा भाखड़ा नंगल डैम के बारे में, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के बारे में देखा। सेकंड हमने डिस्कस किया, सेकंड जो हमारा प्रोजेक्ट था वो था दामोदर वैली प्रोजेक्ट। एंड द थर्ड वन प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट। फर्स्ट भाखड़ा नंगल, सेकंड दामोदर एंड थर्ड वन इज द हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट। ये 3 प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। क्लियर। उसके बाद बात आती है स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की और स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट थे उनमें राजस्थान के कुछ प्रोजेक्ट्स हमने देखे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की चंबल वैली प्रोजेक्ट, सेकंड बिसलपुर प्रोजेक्ट एंड एट लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट माही डैम है, माही बजाज सागर जो डैम है उसके बारे में हमने बात की थी। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। क्लियर। यहां तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अब हम नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में, वो बात करेंगे अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान के कुछ अदर प्रोजेक्ट्स भी हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट अबाउट द राजस्थान कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल। अब जो है हम राजस्थान कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल जो है हमारे राजस्थान की, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, it has been taken out from the Hariki barrage built at the confluence point of Satluj and Beas river with the purpose of water supply। ये जो प्रोजेक्ट है हमने देखा कि एक्चुअली हम इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट दे रखे हैं, है ना, IGNP इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो है आपका कैनाल सिस्टम वाला प्रोजेक्ट है। उसके बारे में अगर बात करें तो प्रोजेक्ट जो है कहां से निकाला गया, कहां से स्टार्ट हो गया हुआ, तो इट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द हरिकी बैराज built at the confluence point of Satluj and Beas। देखो सतलज और बीज रिवर जो है ना, वहां से क्या किया हमने, एक हरिकी बैराज जहां पर ये इनका जो कन्फ्लुएंस पॉइंट है, जहां पर दोनों जो रिवर जहां मिलती है ना, सतलज और बीज रिवर जहां मिलती है, इनका जो कन्फ्लुएंस पॉइंट है, वहां पर हमने एक डैम बनाया और उस डैम को नाम दिया हरिकी बैराज डैम। क्या नेम दिया, हरिकी बैराज। फिर विद द पर्पस ऑफ वाटर सप्लाई, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टलैंड एंड सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन एट द इंटरनेशनल बॉर्डर। अब ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हरिकी बैराज डैम जो हमने कंस्ट्रक्ट किया, वहां से क्या किया, इस डैम के थ्रू हमने बहुत सारी जो है कैनाल निकाली। वो कैनाल जो है राजस्थान में आती है और राजस्थान में वाटर सप्लाई करती है। अब ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इसका पर्पस क्या था, विद द पर्पस ऑफ वाटर सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पर्पस क्या है, वाटर सप्लाई करना, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो चाहे इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल हो, हमें यहाँ से सप्लाई करना। सेकेंड पर्पस था यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टलैंड। अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो है ये अगर डेजर्टेड ये जो कैनाल बनाई इस हरिके बैराज डैम से, हमने जो कैनाल निकाली वो राजस्थान में जो है इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट वाला जो एरिया है, डेजर्टेड जो एरिया है, आपने देखा होगा वहां पर जो है देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल सूखा रहता है, जो है रेनफॉल नहीं हो पाती।
तो उस कंडीशन में वहां की जो लैंड पार्ट है वो बिल्कुल जो है एकदम वेस्ट लैंड पार्ट है, उसका कोई यूज नहीं आ रहा है। तो उस वेस्ट लैंड पार्ट को यूज के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए उसको यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान चलाया, जिसके थ्रू क्या होगा, गवर्नमेंट वहां पर जो है वाटर अवेलेबल करवाएगी, इरिगेशन वाटर अवेलेबल करवाएगी, और लोग जो है वहां पर कोई ना कोई कल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फार्मिंग एक्टिविटी या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ इसका पर्पस था सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन एट द इंटरनेशनल बॉर्डर। और इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, एक्चुअली ईस्टर्न पार्ट जो है हमारा राजस्थान का डेजर्टेड जो पार्ट है हमारा राजस्थान का, थार डेजर्ट वाला जो एरिया है उसकी जो बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर वाले पार्ट में हमें क्या करना है, वहां की पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन को सेटल करना है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो है हरी की बैराज हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, हरी की बैराज डैम जो है वहां पर बनाया। तो कहां बनाया, सतलुज और बीज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पर। क्लियर, देखें आगे। इट इज द बिगेस्ट मैन मेड कैनाल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन एशिया। और यहां से जो कैनाल निकाली हरी के बैराज डैम से, जिसको हम इंदिरा गांधी कैनाल कहते हैं, राजस्थान कैनाल के नाम से भी उसको जाना जाता है। इट इज द बिगेस्ट कैनाल, ये जो है इट इज द बिगेस्ट मैन मेड कैनाल नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इन एशिया। जो एशिया की सबसे बड़ी मैन मेड कैनाल जो है वही इंदिरा गांधी कैनाल है, इसको हम राजस्थान कैनाल भी कहते हैं। क्लियर, विद अ लेंथ ऑफ 449 किलोमीटर, आउट ऑफ विच 169 किलोमीटर इज इन पंजाब, 14 किलोमीटर इज इन हरियाणा एंड द रेस्ट इन राजस्थान। टोटल अगर लेंथ देखी जाए इस इंदिरा गांधी कैनाल की, जो कि हरी के बैराज से निकाली है, उस कैनाल की अगर टोटल लेंथ देखे तो वो जो टोटल लेंथ है एक्चुअली 3 स्टेट्स में फ्लो होती है कि कैनाल। फर्स्ट पंजाब, सेकंड वन हरियाणा एंड देन राजस्थान। पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। पंजाब में हमने हरी के बैराज डैम बना दिया, वहां से कैनाल निकाली, हरियाणा में जाती है, पंजाब में फ्लो होकर हरियाणा में जाती है, वहां से कैनाल आगे जाती है राजस्थान में, और ये 3 स्टेट में फ्लो होती है। टोटल इसकी लेंथ देखी जाए हरी के बैराज से राजस्थान का जहां इसका एंड पॉइंट है, मैं बताऊंगा एंड पॉइंट कहां पर है, वहां तक इसकी टोटल लेंथ अगर देखी जाए तो वो है 649 किलोमीटर्स एंड इट इज द बिगेस्ट मैन-मेड कैनाल इन ऑल ओवर एशिया। एशिया की सबसे बड़ी जो है मैन-मेड कैनाल है। अब इसकी टोटल लेंथ में से अगर देखा जाए 649 किलोमीटर में से अगर देखा जाए, है ना, तो 169 किलोमीटर इट फ्लोज इन पंजाब। ये जो कैनाल है 169 किलोमीटर पंजाब में फ्लो होती है। 14 किलोमीटर इज इन हरियाणा, हरियाणा में जो है 14 किलोमीटर फ्लो होती है, एंड रेस्ट पार्ट ऑफ दैट कैनाल फ्लोज इन राजस्थान। और जो रेस्ट पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो राजस्थान में इसका फ्लो होता है। क्लियर, देखिए आगे। Water is provided to 9 districts, 29 towns and 3,461 villages of Rajasthan। और इस कैनाल से अगर बात करें राजस्थान में तो इट प्रोवाइड्स 9 डिस्ट्रिक्ट, है ना, ये वाटर जो है कितने टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट को जो है वाटर फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। 29 टाउन्स एंड 3,461 विलेजेस जो है राजस्थान के, वहां पर जो है वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। किससे, इस इंदिरा गांधी कैनाल से, जो कि एशिया की जो लार्जेस्ट कैनाल है। क्लियर, आगे देखें। This canal was completed in 2 stages। ये जो कैनाल बनी इसको 2 स्टेज में कंप्लीट किया गया, 2 फेज बने इसकी। फर्स्ट फेज में अगर बात करें तो देखो राजस्थान फीडर कैनाल एंड मेन कैनाल, देखो उसको 2 स्टेज में कैनाल बनी। कैनाल का मेन नेम जो क्या है, इंदिरा गांधी नहर है ना, इंदिरा गांधी कैनाल है, इंदिरा गांधी नहर है। तो इस कैनाल को जो 2 फेज में बनाया गया, तो फर्स्ट जो स्टेज थी या फर्स्ट फेज जो था इसका, उसका नाम दिया हमने राजस्थान कैनाल, राजस्थान फीडर कैनाल। क्या नाम दिया, राजस्थान फीडर कैनाल। दैट मींस ये राजस्थान को क्या कर रही है, फीड कर रही है। एंड सेकंड कैनाल क्या थी, सेकंड जो स्टेज में बना इसको नाम दिया हमने मेन कैनाल। देखो आपने क्या किया, स्टेट कैनाल बनाई, 649 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। अब 649 किलोमीटर को जो आपने बनाया, 2 पार्ट में बनाया है ना, 2 स्टेज में बनाया। फर्स्ट स्टेज जो थी, जितनी कैनाल बनी फर्स्ट स्टेज में, उसको नाम दिया राजस्थान फीडर, एंड सेकंड स्टेज में जो कैनाल बनी उसी के आगे उसको नाम दिया आपने मेन कैनाल। क्लियर, देखें आप आगे। फीडर, राजस्थान फीडर इज अ पार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू मसीता वाली है। ये जो राजस्थान कैनाल जो है, हमने देखा इंदिरा गांधी कैनाल जो प्रोजेक्ट है टोटल 649 किलोमीटर। फर्स्ट पार्ट राजस्थान फीडर कहलाया एंड सेकंड पार्ट मेन कैनाल कहलाया। तो राजस्थान फीडर जो फर्स्ट पार्ट बना वो कहां से कहां तक बना, तो ये जो मसीता वाली हेड है, सॉरी ये जो हमने देखा हरी की बैराज डैम जो है वहां से स्टार्ट होती है, और स्टार्टिंग पॉइंट टू मसीता वाली हेड, गंगानगर हनुमानगढ़ बॉर्डर पे एक प्लेस है राजस्थान में, गंगानगर हनुमानगढ़ जो है ना, वहां पर एक प्लेस है मसीता वाली। कौन सी जगह है, मसीता वाली हेड, है ना, मेनली ये गंगानगर में आता है। तो उस मसीता वाली हेड तक कैनाल बनाई, उस कैनाल को नाम दिया राजस्थान फीडर कैनाल। बात समझ में आ रही है आपको। देखिए हम इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट देख रहे हैं, सतलुज और बीज रिवर जो है इसका कन्फ्लुएंस पॉइंट है, वहां पर हमने हरी के बैराज डैम बना दिया, उस डैम से कैनाल निकाली,
क्लियर। उस डैम से हमने कैनाल निकाली, वो कैनाल सबसे पहले पंजाब में फ्लो होती है। एक्चुअली जो हरी के बैरल डैम है वो भी पंजाब में बना हुआ है, पंजाब में फ्लो होती है, फिर हरियाणा में आती है, फिर राजस्थान में आती है। अब इसको कैनाल को हमने 2 स्टेज में बनाया, फर्स्ट स्टेज राजस्थान फीडर एंड सेकंड स्टेज मेन कैनाल। फर्स्ट स्टेज जो बनी, इसकी फर्स्ट स्टेज इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ, वो उसका जो है ना ओरिजिनेशन जो पॉइंट है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से राजस्थान में जो गंगानगर है वहां एक जगह है मसीता वाली, उस मसीता वाली तक जो फर्स्ट कैनाल बनाई थी उसको नाम दिया राजस्थान कैनाल। क्लियर। एंड द मेन कैनाल इज द पार्ट फ्रॉम मसीता वाली टू द एंड पॉइंट ऑफ मोहनगढ़ जैसलमेर। फर्स्ट पार्ट तो राजस्थान फीडर हो गया, सेकेंड पार्ट बना मेन कैनाल। सेकेंड स्टेज में जो बनी वो मेन कैनाल थी, तो उसको कहां से बनाया, जहां फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट कैनाल जो राजस्थान फीडर एंड होती है ना, मसीता वाली हेड में जब रहा कैनाल एंड होती है, वहीं से उसके आगे स्टार्ट की मेन कैनाल को। तो मसीता वाली हेड से जैसलमेर जिले में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो हमारा राजस्थान का, वहां पर एक जगह है मोहनगढ़। कौन सी जगह है, मोहनगढ़। तो जैसलमेर सॉरी गंगानगर के मसीता वाली से मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका सेकेंड स्टेज बनाया। और सेकेंड स्टेज में जो कैनाल बनी, सेकेंड फेज में जो कैनाल बनी, उसको नाम दिया मेन कैनाल। उसका क्या नाम रखा, मेन कैनाल। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया कि स्टार्टिंग पॉइंट से सब, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्टिंग पॉइंट से मसीता वाली गंगानगर तक कैनाल बनाई, उसको नाम दिया राजस्थान फीडर। फिर मसीता वाली से हमने आगे इसको बनाया जैसलमेर के मोहनगढ़ तक, और उसको नाम दिया हमने मेन कैनाल। क्लियर। आगे देखें, which are 204 kilometers and 445 kilometers long respectively। अब जो राजस्थान फीडर कैनाल बनी हमने फर्स्ट स्टेज में, उसकी जो लेंथ देखी जाए तो वो थी 204 किलोमीटर। और सेकंड स्टेज में जो हमारी कैनाल बनी, जिसको हमने मेन कैनाल नेम दिया, और वो बनी 445 किलोमीटर की लेंथ थी टोटल। और इन दोनों को ऐड किया जाए तो टोटल लेंथ आ जाएगी 649 किलोमीटर की टोटल लेंथ आ जाएगी। क्लियर। Several branches and lift canals have been taken out of this canal in order to develop the irrigated land in the Thar desert। अब देखो ये जो कैनाल है, अगर राजस्थान में बात करें तो ये गंगानगर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, है ना, और बाड़मेर में भी ये फ्लो होती है। बाड़मेर में कैसे होती है, क्योंकि हमने अभी तक है ना मोहनगढ़ जैसलमेर तक ही देखा है, बाड़मेर वाला एरिया में आगे समझाऊंगा आपको। तो ये जो पार्ट है हम देख रहे हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, राजस्थान का, ये बिल्कुल थार डेजर्ट वाला एरिया है, बिल्कुल डेजर्टेड प्लांट एरिया है, बिल्कुल एरिड रीजन है, वहां रेनफॉल बहुत कम होती है, बारिश नहीं हो पाती। तो इस कैनाल को बनाने का जो है, इस कैनाल को हम डेवलप किया, तो इस कैनाल से क्या हमने क्या की, वी हैव डेवलप्ड सेवरल ब्रांचेस। हमने यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकाली इस कैनाल से, है ना, सब ब्रांचेस निकाली इस कैनाल से। और हमने क्या किया, लिफ्ट कैनाल से निकाली। अब सर लिफ्ट कैनाल क्या होती है, कि लिफ्ट कैनाल अगर देखा जाए तो इस कैनाल के वेस्टर्न पार्ट में अगर देखा जाए, जहां पर कैनाल डेवलप हुई है, इसके वेस्टर्न साइड में अगर देखा जाए तो वहां का जो लैंड पार्ट है वो हाई पार्ट है, वहां की जो हाइट है वो ज्यादा है, तो वहां पर जो है पानी इजीली नहीं पहुंच पाता, है ना, हाइट पे जो है पानी नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इस पानी को जो है वहां से पहले लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, और फिर वहां से इस पानी को उस पर्टिकुलर एरिया में छोड़ देते हैं। क्लियर। तो उस कैनाल को कहते हैं लिफ्ट कैनाल। तो हमने क्या किया, वी हैव कंस्ट्रक्टेड वेरी मेनी सेवरल ब्रांचेस एंड लिफ्ट कैनाल्स फ्रॉम दिस कैनाल इन ऑर्डर टू डेवलप द इरिगेटेड लैंड इन द थार डेजर्ट। किस लिए, जो थार डेजर्ट का जो इरिगेटेड एरिया है उसको क्या करना हमें, और डेवलप करने के लिए हमने इसकी ब्रांचेस निकाली, इसकी लिफ्ट कैनाल निकाली। क्लियर। 9 branches are like the group on western international border and this in the small canals by the lift on eastern side due to the extra height। अब हमने क्या किया, इसकी 9 टोटल ब्रांचेस निकाली। कौन साइड में, जो वेस्टर्न हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस बॉर्डर साइड में हमने टोटल जो है 9 ब्रांचेस निकाली, है ना। एंड द स्मॉल कैनाल्स बाय द लिफ्ट ऑन द ईस्टर्न साइड। और हमने ईस्टर्न पार्ट में देखा कि यहाँ पर जो वाटर है जो है इजीली जो है ऊपर की ओर नहीं पहुंच पाता। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो वहाँ का जो ज्योग्राफिकल फीचर जो है, वो वाटर जो है इजीली वहां पर शिफ्ट नहीं हो पाता। उसकी जो हाइट ज्यादा होने के कारण हमने क्या किया, लिफ्ट कैनाल वहां पर डेवलप की, जिससे क्या होगा, वाटर इज रेज्ड एंड शिफ्टेड। वाटर को पहले रेज किया गया, ऊपर उठाया गया, एंड देन शिफ्टेड टू दैट प्लेस, और फिर इस वाटर को क्या किया, हमने शिफ्ट किया। क्लियर। बाय दिस कैनाल्स ड्रिंकिंग वाटर इज मेड अवेलेबल टू सेवरल टाउन्स एंड सिटीज। और इस कैनाल से हमने क्या किया, राजस्थान का जो डेजर्टेड एरिया है, थार डेजर्ट वाला एरिया है, वहां पर हमने ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाया, है ना। ड्रिंकिंग वाटर इज मेड अवेलेबल टू सेवरल टाउन्स एंड सिटीज। बहुत सारे टाउन्स और सिटीज में हमने ड्रिंकिंग वाटर जो है अवेलेबल करवाया। द टोटल नंबर ऑफ लिफ्ट कैनाल्स इज 7। और टोटल जो लिफ्ट कैनाल बनी, देखो इसकी ब्रांचेस टोटल कितनी है, 9 ब्रांचेस। दैट मींस हमने कैनाल को तो क्या किया, ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, इसकी ब्रांच निकाल दी कैनाल से, वो तो है टोटल 9 ब्रांचेस। और लिफ्ट कैनाल जहां पर पानी को रेज किया जाता है एंड देन शिफ्टेड टू दैट अदर प्लेस, वो होती है लिफ्ट कैनाल। और लिफ्ट कैनाल टोटल कितनी है, टोटल 7 लिफ्ट कैनाल। द टोटल नंबर ऑफ लिफ्ट कैनाल इज 7। नेक्स्ट देखिए,
lakhs of hectare, है ना, lakhs of hectare land is irrigated by this canal। और इस कैनाल से जो है बहुत सारा हेक्टेयर जो है, जो हेक्टेयर बहुत ही लार्ज पार्ट जो है इस एरिया का, है ना, इस थार डेजर्ट का इज इरिगेटेड बाय दिस कैनाल, वो जो है वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी इससे अवेलेबल हो पाई। दिस प्रोजेक्ट हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड अप टू गडरा रोड इन बाड़मेर। और फिर देखो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैनाल को, जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से हमने मसीतावाली तक निकाला, सेकंड स्टेज में मसीतावाली से मोहनगढ़ जैसलमेर तक कैनाल बनाई। आफ्टर दैट हमने क्या किया, एट प्रेजेंट टाइम में मोहनगढ़ जैसलमेर जो इसका एंडिंग पॉइंट है वहां से इस कैनाल से एक ब्रांच और निकाली, इस कैनाल को और एक्सटेंड किया हमने आगे, और वो कहां तक ले गए, गडरा रोड बाड़मेर। बाड़मेर में एक प्लेस है, जैसलमेर के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो आता है नीचे की ओर वो है गडरा बाड़मेर, और बाड़मेर में इसको है ना इस कैनाल को एक्सटेंड किया और हम ले गए इसको कहां से, मोहनगढ़ से आगे और गडरा रोड बाड़मेर तक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका जो एंड पॉइंट है वो कौन सा है, तो ध्यान रखिए गडरा रोड बाड़मेर है, और राजस्थान में इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मसीतावाली हेड गंगानगर है। क्लियर? देखिए टोटल लेंथ 649 किलोमीटर है ना, और राजस्थान फीडर की लेंथ हमने देखी 204 किलोमीटर, और मेन कैनाल की हमने लेंथ देखी वो थी 445 किलोमीटर। क्लियर? तो इस प्रकार हमारी जो है राजस्थान फीडर इंदिरा गांधी कैनाल जो है यहाँ पर कंप्लीट हुई। इसी इंदिरा गांधी कैनाल को हम राजस्थान कैनाल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जाखम प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है जाखम प्रोजेक्ट राजस्थान का। तो जाखम डैम हैज बीन बिल्ट इन अनूपपुरा अक्रॉस द रिवर जाखम फॉर इरिगेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड प्रतापगढ़। देखो क्या किया, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ में ट्राइबल एरिया है ना। एक्चुअली ये जो एरिया है यहाँ पर जो है सेवरल ट्राइब्स जो है राजस्थान की, है ना, वो रहती है, लाइक इस भील, मीणा, गरासिया, है ना, ये ट्राइब्स वहां पर रहती है। तो इन ट्राइबल एरिया को डेवलप करने के लिए हमने क्या किया, जाखम जो है, जाखम एक रिवर है वहां की, है ना, उस जाखम रिवर का जो इरिगेशन एरिया है ना, जाखम रिवर जो है उस पर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया और डैम को नाम दिया जाखम डैम इन द विलेज ऑफ अनूपपुरा। क्लियर? Canal system has been developed by pickup techniques in the village Nagaria at a distance of 13 किलोमीटर from this dam। और हमने क्या किया, इस जो ये डैम बनाया जाखम डैम, यहाँ से 13 किलोमीटर दूर जो है एक कैनाल सिस्टम डेवलप किया, और कौन से विलेज में, नगारिया विलेज में। और क्यों किया, ये जो ट्राइबल एरिया है इसको क्या करना है, हमें इरिगेटेड करना है, वहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए हमने क्या जो है जाखम प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया था। क्लियर? सेकंड देखिए राजस्थान में सोम अंबा कमला प्रोजेक्ट, और सोम अंबा कमला प्रोजेक्ट जो है, देखिए अ डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सोम इन द विलेज कमला अंबा। हमने क्या किया, एक रिवर में राजस्थान में जो उदयपुर डूंगरपुर वाला एरिया है ना, वहां पर एक रिवर फ्लो होती है, दैट इज नोन एज सोम रिवर, दैट इज नोन एज सोम रिवर। रिवर का नेम है सोम रिवर। उस रिवर पर हमने क्या किया, अ डैम हैज बीन बिल्ट, उस रिवर पर हमने एक डैम बनाया। कहां पर, कमला अंबा विलेज है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, कमला अंबा नाम से एक विलेज है, वहां पर एक डैम बनाया। फिर क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटीज विल बी गिवन टू द विलेजेस ऑफ आसपुर एंड सलूम्बर ब्लॉक ऑफ डूंगरपुर एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्टिवली। और इस डैम से, इस प्रोजेक्ट से हमने क्या किया कि हमने इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की, किसको, टू द विलेजेस ऑफ आसपुर। आसपुर जो तहसील है वहां की, कहां की, डूंगरपुर की आसपुर तहसील, और सलूम्बर तहसील है उदयपुर की, उसके तहसील के जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, वहां पर जो है हमने इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल करवाई फ्रॉम द सोम अंबा एंड कमला प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड ऑन द रिवर सोम एंड द विलेजेस ऑफ कमला एंड अंबा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए मेजा डैम। मेजा डैम कहां है, तो देखिए मेजा डैम हैज बीन बिल्ट फॉर इरिगेशन पर्पस ऑन द रिवर कोठारी ब्लॉक इन भिलवाड़ा। मेजा डैम की अगर बात करें ना, तो मेजा डैम जो है इट हैज बीन बिल्ट फ्रॉम फॉर इरिगेशन पर्पस, इसको इरिगेशन पर्पस के लिए बनाया गया ऑन द रिवर कोठारी रिवर। और कोठारी रिवर की अगर बारे में बात करें हम, तो इसका जो ओरिजिनेशन है, ये ओरिजिनेट कहां से होती है, कि कोठारी रिवर हमारे राजसमंद से होती है, और राजसमंद से हिल्स ऑफ दिवेर जो है, दिवेर की जो हिल्स है, दिवेर जो है, यहाँ से ये रिवर निकलती है, भिलवाड़ा में फ्लो होती है, और भिलवाड़ा में एक मेजा प्लेस है, वहां पर इस रिवर पर, कोठारी रिवर पर एक डैम बनाया है, और डैम का नेम जो है वो है मेजा डैम। क्लियर? Mesa of vulnerable block in Bhilwara, fisheries and canal system have also been developed by the dam। और इस डैम से हमने क्या किया, कैनाल सिस्टम डेवलप किया, और फिशरी लाइक एक्टिविटी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो हमने इस डैम पर स्टार्ट की। क्लियर? नेक्स्ट देखें सिद्धमुख प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है सिद्धमुख प्रोजेक्ट, उसके बारे में देखें। अंडर दिस प्रोजेक्ट द सरप्लस वाटर ऑफ रावी बीच इज यूटिलाइज्ड टू इरिगेट 30,000 हेक्टेयर लैंड ऑफ नोहर बादरा एंड तारानगर ऑफ राजगढ़ ब्लॉक ऑफ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्टिवली।
इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, जो रावी एंड जो दिस रिवर है ना, उसका जो सरप्लस अमाउंट जो है वाटर का, उसको स्टोर करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए, इरिगेशन के लिए हमने 33,000 जो हेक्टेयर लैंड है, कहा कि नोहर, बाजरा एंड तारानगर ऑफ राजगढ़ ब्लॉक, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और चूरू डिस्ट्रिक्ट के नोहर है ना, श्री गंगानगर की नोहर, भादरा हनुमानगढ़ की एंड चूरू और राजगढ़ जो है वो टारगेट ब्लॉक्स, चूरू की जो है तारानगर एंड राजगढ़ ब्लॉक है। देखो श्री गंगानगर का तो नोहर प्लेस है, हनुमानगढ़ का भादरा प्लेस है और तारानगर एंड राजगढ़ जो है वो चूरू ब्लॉक के हैं, चूरू डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो इन एरिया में हमने जो है जी यहाँ का जो हेक्टेयर जो है ना 33,000 हेक्टेयर लैंड है, वहां पर इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल करवाया, किससे, सिद्धमुख प्रोजेक्ट के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट देखिए नर्मदा प्रोजेक्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। यू नो वेयर इज द रिवर नर्मदा फ्लो, डू यू नो वेयर इज द रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर कहाँ फ्लो होती है? आपने देखा होगा वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेचू, सबसे जो है हाईएस्ट स्टेचू, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वो स्टेचू कौन सा पता है? द स्टेचू ऑफ यूनिटी। यू नो it is developed, it is being developed in on the bank of river Narmada, and you know where the Narmada river, it flows in Gujarat, and the government of Gujarat and Rajasthan had developed a project that is named known as Narmada project. गवर्नमेंट राजस्थान की गवर्नमेंट ने और गुजरात के प्रोजेक्ट ने है ना, गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया दैट इज नोन एज नर्मदा प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा एंड डेवलप्ड सरदार सरोवर डैम ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। उन्होंने क्या किया, इस नर्मदा रिवर पर एक सरदार सरोवर डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया, और सरदार सरोवर डैम पर ही जो है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो बना हुआ है। क्लियर। और उस सरदार सरोवर डैम से जो है एक कैनाल सिस्टम, इरिगेशन के लिए कैनाल सिस्टम निकाला, और वह कैनाल जो है हमारे राजस्थान में भी फ्लो होती है। राजस्थान के जालोर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जो है इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती है नर्मदा कैनाल, जो कि गुजरात से आती है। गुजरात में जो नर्मदा सरदार सरोवर डैम बना हुआ है नर्मदा रिवर पर, वहां से ये कैनाल निकाली गई। तो देखिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज मेड टू बाड़मेर इन जालोर बाय द वाटर ऑफ सरदार सरोवर डैम। हमने क्या किया, नर्मदा रिवर है उस पर सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्ट किया गुजरात एंड राजस्थान की गवर्नमेंट ने, जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, और वहां से जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए हमने कैनाल सिस्टम डेवलप किया, और वो जो कैनाल आती है हमारे बाड़मेर एंड जालोर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर जो है ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाती है। क्लियर। लास्ट सेकंड लास्ट जो है हमारा जवाई डैम प्रोजेक्ट, सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट, इट इज नोन एज जवाई डैम प्रोजेक्ट एंड इट इज बिल्ट ऑन डैम हैज बीन बिल्ट इन एरिनपुरा अक्रॉस द रिवर जवाई, a tributary of the river लूनी in western राजस्थान। आपने सुना होगा वेस्टर्न राजस्थान की सबसे मेन रिवर की अगर बात करें हमारे राजस्थान में, है ना, तो वेस्टर्न राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है लूनी रिवर। यू नो लूनी रिवर, दैट इज द लूनी रिवर, इट इज फेमस इन राजस्थान, है ना। तो ये राजस्थान की फेमस रिवर है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी रिवर है दैट इज नोन एज जवाई रिवर। इसकी एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, उसका नेम जो है वो है जवाई रिवर। और इस जवाई रिवर पर हमने क्या किया, पाली डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है एरिनपुरा, विलेज का नाम याद रखें एरिनपुरा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विलेज, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विलेज है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जब हमने रिवॉल्ट पढ़ेंगे 1857 का, क्योंकि आपकी एक बुक और एडिशनल एक बुक और ऐड हुई है, आपको पता होगा 10th क्लास में एक बुक और ऐड हुई है, शायद वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जैसा ऐसा कुछ नाम से उस बुक है ना। तो उस बुक को जब पढ़ेंगे तब ये एरिनपुरा विलेज आएगा, वहां पर 1857 का रिवॉल्यूशन भी अगर होगा उस चैप्टर में तब ये विलेज वहां पर जरूर आएगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, लूनी की जो ट्रिब्यूटरी रिवर है जवाई रिवर, उस पे एरिनपुरा विलेज में डैम कंस्ट्रक्ट किया, और दैट डैम इज नोन एज जवाई डैम, है ना। Irrigation is done in Pali and Jalore by a 176 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल टेकन आउट फ्रॉम दिस डैम। और इस डैम के थ्रू हमने क्या निकाला, हमने कैनाल्स निकाली, और इस कैनाल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं। इरिगेशन इज डन इन पाली एंड जालोर। कहां पर करते हैं, पाली एंड जालोर। एंड द लास्ट वन इज द पांचना डैम। लास्ट जो डैम है वो है पांचना डैम। और ये देखें, अ डैम ऑफ क्ले has been constructed on the confluence point of 5 rivers Barakira, Bhadravati, Machi, Besabat and Ata near Gudla village of Karoli district। देखो जो 5 rivers जहां पर confluence होती है, 5 rivers जहां पर मिलती है, और ये 5 rivers के नेम दे रखे हैं, जो है करोली डिस्ट्रिक्ट में विलेज है गुडला, वहां पर ये रिवर सारी मिलती है। और जहां ये रिवर सारी मिलती है वहां पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक डैम बनाया, एंड इट इज द ओनली डैम, ध्यान रखिए स्पेशल ध्यान से सुने, इट इज द ओनली डैम ऑफ राजस्थान दैट इज मेड फ्रॉम क्ले। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा डैम है जो मिट्टी से बना है ना। तो ध्यान रखिए डैम कौन सा है, पांचना डैम है, और कहां पर बना हुआ है, करौली डिस्ट्रिक्ट में। द विलेज ऑफ टोडा भीम, हिंडोन एंड गंगापुर आर इरिगेटेड बाय मींस ऑफ दिस डैम। और इस डैम से हम जो क्या करते हैं, टोडा भीम विलेज,
हिंडोन विलेज एंड गंगापुर विलेज जो है कहाँ के, करौली डिस्ट्रिक्ट के, वहां पर जो है इस डैम से जो है विलेज इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जाती है। कौन सा डैम है, लास्ट मैंने बताया आपको पाचना डैम, इट इज द ओनली डैम ऑफ राजस्थान दैट इज मेड फ्रॉम क्ले। राजस्थान का एकमात्र ऐसा डैम है जो मिट्टी से बना है। क्लियर। तो आज जो है हमने राजस्थान के कुछ मेन जो प्रोजेक्ट्स जो है, चलो लास्ट हम देख लेते हैं नारायण सागर डैम और बचा है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। देखिए दिस इज द बिगेस्ट डैम ऑफ अजमेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द खारी रिवर एट जालिया सेकंड विलेज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ये जो नारायण सागर डैम है इट इज द बिगेस्ट डैम ऑफ अजमेर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा डैम है। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन खारी रिवर, ये जो डैम है खारी रिवर पर बना हुआ है। कहां पर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। और देयर आर 2 कैनाल्स टेकन आउट ऑफ दिस डैम और कुटिया एंड बाड़ी कैनाल। और इस डैम से तो कैनाल्स निकाली गई है, फर्स्ट है कुटिया एंड सेकंड इज द बाड़ी कैनाल। Besides the above mentioned projects, approximately 40 mini projects are also operational in several areas of Rajasthan where water management is performed at the local level. और इन कैनाल्स प्रोजेक्ट के थ्रू अगर देखा जाए, अदर इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के अलावा और देखा जाए तो राजस्थान में छोटे छोटे टोटल 40 प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं जिनसे जो है राजस्थान में वाटर मैनेजमेंट के जो है एफर्ट वो किए जा रहे हैं लोकल लेवल पर। तो आज की क्लास में हमने जो राजस्थान के जो मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमने देखा राजस्थान का इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने राजस्थान के जो छोटे प्रोजेक्ट है लाइक जाखम प्रोजेक्ट है, सोम कमला अम्बा है, नर्मदा प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है ना, जवाई प्रोजेक्ट है। तो इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट के बारे में आज की वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।